मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही थी। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, तो मुझको डराया गया और धमकाया गया। यहां तक कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने हर संभव दबाव बनवाया मेरे पे कि मैं ये एफआईआर वापस ले लूं। इसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और मैं ये मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग सबके सब पंजाब में घुस गए हैं, पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और पंजाब को इन्होंने अपना पर्सनल एटीएम बना दिया है। सैंड माइनिंग आज पंजाब में चरम सीमा पर है। ड्रग यूजेज चरम सीमा पर है। सब कुछ इनके शय के चलते हो रहा है। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हद से ज्यादा पंजाब में चल रहा है। एक एमएलए और मंत्री जो पहले स्कूटर पे भी उनके पास नहीं था, स्कूटर पे आया करते थे, आज वो बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। और इन सब के बारे में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी कुछ कहता है तो वो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं। एक तरफ देश में अरविंद केजरीवाल हैं जो कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ देश में एक निर्णायक लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। मैं ये मानती हूं कि आज के समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इस देश में मोस्ट फेमस हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, वो पूरे विश्व में आज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारना हो, चाहे वो देश से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म करना हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक जैसे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर निर्णायक स्टेप्स लेना हो, चाहे वो विमेन रिजर्वेशन बिल जिसका इस देश की महिलाएं सदियों से इंतजार कर रही हैं, उसको संसद में लेकर आना हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस देश में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं भाजपा किसी मजबूरी में नहीं ज्वाइन कर रही। मैं भाजपा इसलिए ज्वाइन कर रही हूं क्योंकि मैं दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास रखती हूं। ही इज अ स्ट्रांग लीडर एंड ही इज अ ग्लोबल लीडर और उनकी डिप्लोमेसी के चलते आज हमारा देश, जबकि पूरे विश्व में त्राही त्राही मची है, वॉर चल रहा है, बड़ी से बड़ी कंट्रीज में क्राइसिस है, आज हमारा देश ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि आगे बढ़ रहा है। मैं सभी लोगों से जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपील करना चाहती हूं कि वो भी बीजेपी ज्वाइन करें। मैम, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि पहले आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे, अब बीजेपी के साथ पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उस पर सवाल वो लोग खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह रही, क्या फिर एजेंसी से डर गए, ईडी का नाम लिया उन्होंने, सीबीआई का नाम लिया कि इस वजह से ये लोग डर के कर रहे हैं या कोई लोग डर के कर रहे हैं या घबरा के कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे? मुझे लगता है कि पूरा देश ये जानता है कि स्वाति मालीवाल किसी से नहीं डरती और इस देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं बनी जो मेरे को डरा दे। और पहली बात तो मेरे पे इस तरीके के कोई आरोप और केसेस ही नहीं है। दूसरी बात, ये कहना कि कोई किसी के डर के कर रहा है या कोई, ये नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज तक कभी भी कोई भी अच्छा इंसान ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि वो अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर खुद ही लिप्त हैं। वो क्या बात करेंगे, वो किस तरीके के एलिगेशंस किसी के और के ऊपर लगाएंगे, वो पहले खुद की एक्सप्लेनेशन तो दें। जहां तक ये कहा जा रहा है कि मैं कोई डर में ऐसा कर रही हूं, तो आप ये देखिए कि मेरे को तो 2 साल पहले कितनी बुरी तरीके से मारा गया। पूरा देश जानता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। इसी वजह से वो दिल्ली का इलेक्शन तक हारे, क्योंकि दिल्ली के लोग मुझसे प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि किसी
किसी महिला के साथ इस तरीके से गलत हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को तो फिर भी मैंने 2 साल दिए कि सुधर जाएंगे, हो सकता है ठीक हो जाएगा ये सिस्टम, क्योंकि मेरी पार्टी थी, मैं चाहती थी कि मैं अपनी पार्टी में रहकर ही काम करूं। लेकिन 2 साल में मैं सिर्फ अकेली महिला सांसद हूं आम आदमी पार्टी की 13 में से, और मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी क्या बात करते हैं, किस तरीके की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। और ये पार्टी अब खत्म है, पूरी तरीके से टूट रही है और अंदर से टूट रही है, और इसमें कोई बाहर का इंसान इन्वॉल्व नहीं है किसी को तोड़ने में। ये अरविंद केजरीवाल जी उस लड़की को जो 2006 से इनके साथ काम कर रही है, झुग्गी में रही है, 7 साल दिल्ली की झुग्गियों के अंदर रही हूं, मैं अपना घर छोड़ दिया, ऐसी लड़की को भी जब ये बुला के पीट सकते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनके साथ कौन काम करेगा। मैम, कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया उनकी तरफ से, गद्दार तक कहा गया, क्या कहेंगे? गद्दार वर्ड आपके भाजपा ज्वाइन करने पर, हालांकि पिछले कुछ समय से आपने बताया कि किस तरह से आपके साथ जो हुआ। देखिए, मैं ये मानती हूं कि अगर कोई गद्दार है तो वो अरविंद केजरीवाल है। जब वो शुरू करा था उन्होंने आंदोलन, तो वो एक फटी हुई पैंट पहनते थे, वो एक 2 रुपए का पेन यूज करते थे, वो बिल्कुल खटारा गाड़ी में घूमते थे, और हम सब इंस्पायर होते थे और हमें लगता था कि भाई ये इंसान देश में बदलाव लेकर आएगा। आंदोलन में कितने बड़े बड़े मीठे मीठे सपने उन्होंने पूरे देश को दिखाए और पूरा ही देश प्रभावित हुआ। लेकिन उन्होंने क्या करा, जैसे ही उनके पास सत्ता आई, उन्होंने 100 करोड़ का अपना घर बना लिया, उसमें बार बना लिया, उसके अंदर करोड़ों के कारपेट लगा दिए, फ्रिज भी उनका लाखों का करोड़ों का है, उनके सोफे में कितनी अय्याशी है। और जब दिल्ली के लोगों ने उन्हें हरा दिया तो उसके बाद अब वो पंजाब पहुंच गए हैं, पंजाब को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस आदमी से उन्होंने मुझे पिटवाया उसको Z+ सिक्योरिटी दी उन्होंने, वो आज भगवंत मान का चीफ एडवाइजर बनाया हुआ है, वो बड़ा घर, बड़ा घोड़ा, बड़ा गाड़ी, वो सब उनको मिल रही है। और आजकल अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते हुए नजर आते हैं कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए। उनका काफिला निकलता है, जो इंसान VIP प्रोटोकॉल के खिलाफ बात करता था, वो जब उनका काफिला निकलता है तो 50 गाड़ियां तो हम ही गिन रहे होते हैं, 50 गाड़ियों से ऊपर जाता है। तो गद्दारी क्या होती है? गद्दारी अपने मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम करने को मैं गद्दारी कहती हूं, और अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा गद्दार नहीं है। उनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि आप सब लोगों को सब कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया। जैसे आपके बारे में कहा गया कि जैसे DCW अध्यक्ष बनाया गया, आपको राज्यसभा सांसद बनाया गया, और उसके बाद मौका मिलने पर इन लोगों ने धोखा दे दिया, धक्का दे दिया। तो क्या कहेंगे आप इसमें? सर, इस देश में 2006 में अरविंद केजरीवाल जी को कौन जानता था? 2012 में पार्टी बनी है। ये बहुत सारे लोग जो आए वो 2012 के बाद के आए हुए हैं। 2011 में आंदोलन हुआ, उस समय भी कुछ लोग जुड़े। 2006 में सिर्फ 5 लोग थे, उनमें से एक थी मैं। मैंने अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी। आई वॉज यंग, आई कुड हैव डन वेरियस अदर थिंग्स। आई स्टार्टेड लिविंग इन अ स्लम। 7 साल झुग्गियों में रही हूं और अपना खून पसीना बहाया है इस पूरे कॉज के लिए। तो बाकी किसी के लिए अगर वो कुछ कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे लिए कैसे कह सकते हैं? जब उन्हें कोई नहीं जानता था, मैं तब से साथ हूं। और अगर आज मुझे से इंसान को पिटवाकर फिकवाया जाता है और मुझे से इंसान को पार्टी टाइम नहीं देती बोलने के लिए, तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो उन्होंने बनाया? ये एटीट्यूड कितना खराब एटीट्यूड है कि मैंने बनाया। अरे आप होते कौन हो बनाने वाले? अगर कोई है जो किसी को बनाता है, वो है भगवान। तो भगवान से डरना चाहिए। ये बातें बोलना कि हमने बनाया, अरे कोई किसी को नहीं बनाता। और 2006 में अगर मैं नहीं होती इनके साथ और जो 3-4 लोग थे वो नहीं होते इनके साथ, तो क्या ये बन जाते? अंत तक हम लड़े हैं। मेरी पिटाई के बावजूद मैंने 2 साल पार्टी को देने की कोशिश करी कि हो सकता है मैं इसे सुधार सकूं, लेकिन नहीं सुधर रहे। पूरा पार्टी में अरविंद केजरीवाल, उनके पैसे, उनकी अय्याशियां और उनकी गुंडागर्दी और उनके भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है। कैसे सुधारेंगे? तो इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है, बिकॉज आई एम कन्विंस्ड इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये भी अब कहा जा रहा है कि जो आपके राज्यसभा सांसद है, इसके लिए अब ये लोग वहां पर प्रोसीड करेंगे कि कैंसिल की जाए, चाहे आपकी हो, राघव चड्ढा की हो और बाकी।
देखिए, मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। अभी भी विमेन रिजर्वेशन बिल जब आ रहा था तो पार्टी का स्टैंड ये था कि विमेन रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बिल्कुल ही बस मतलब हद होती है ना, वो हो गया। जिंदगी भर मैंने महिलाओं के लिए काम करा है, जिंदगी भर मैंने विमेन रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाई है, और इनका तो ये स्टैंड था, अगर मैं यही पार्टी में रहती तो मुझे इस पे भी साइन करना पड़ता कि नहीं, विमेन रिजर्वेशन इस देश में नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत कन्विंस्ड हूं कि आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल नहीं, किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी नहीं। एंड भाजपा में मैं इसलिए ज्वाइन कर रही हूं क्योंकि मैं भाजपा की जो वैल्यूज हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो लीडरशिप है उससे हमेशा से प्रभावित रही हूं, इसमें कोई शक नहीं है। बीच में भी जब ट्रिपल तलाक की बात हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाया था, मेरी पूरी पार्टी ने उसका विरोध किया था अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर मैं उसके साथ खड़ी हुई थी। तो 370 जब आया था तब भी पूरी पार्टी ने विरोध किया था, मैं साथ खड़ी हुई थी। तो मैं हमेशा आइडियोलॉजिकली मैंने काम करा है, मैंने हमेशा सही के लिए काम करा है, सही आवाज उठाई है, और मैंने कभी गलत का साथ नहीं दिया। तो आगे भी मैं यही करूंगी, मैं सही बात करूंगी, मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। और मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूं कि अगर इस देश को कोई आगे लेके जा सकता है तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, और मैं उनकी गाइडेंस में काम करना चाहती हूँ। इसके लिए मैम की राज्यसभा सीट कुर्बान करनी पड़ जाएगी, जिस तरह से वो लोग बातें कर रहे हैं कि हम लोग पूरे देंगे उसमें, और आपकी सीट जो है वो रद्द करेंगे, आपकी राज्यसभा बाकी। जी, मैंने तो निर्णय ले लिया है, आम आदमी पार्टी मैंने छोड़ दी है, मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, और जो भी प्रक्रिया है उसके थ्रू ही ज्वाइन करी है। तो पहली बात तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इन्हें तो ये रोज का इनका काम है कि कंफ्यूजन फैलाओ, झूठ फैलाओ, ये तो आप भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई मोमेंट भी आता है कि हाँ भाई अगर कि सीट चली जाएगी तो सीट छोड़ देंगे, लेकिन अब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। अगर बाकियों की बात की जाए जिसमें ये कहा गया, जैसे डिप्टी राज्यसभा सीट उन्होंने राजा सिद्धा से हटा के दूसरों को दी, और उन्होंने भी अशोक मलिक साहब ने भी जो है वो छोड़ दिया, ईडी की रेड का उन्होंने हवाला दिया। तो इस तरह से चीजें बातें कर रहे होंगे, इस वजह से ये बाकी जितने भी जो लोग हैं वो सब एकजुट होकर पार्टी से हट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको ऐसे ही देखती हूँ क्योंकि मैं ये इनकी इस तरीके की श्रृंखला काफी सालों से ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप प्रशांत भूषण जी को देख लें, आप शांति भूषण जी को देख लें, कुमार विश्वास जी को देख लें, और ऐसे अनगिनत हजारों लाखों वॉलंटियर्स हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के चलते हुए पार्टी छोड़ के गए हैं। तो मैं तो यही मानती हूँ कि कोई भी अच्छा इंसान अरविंद केजरीवाल जी के साथ लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, क्योंकि मैं 2006 से थी, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि जितना इस चीज को खींचा जा सके, जितना सुधारा जा सके, जितना वहीं रहकर, क्योंकि अपना घर कोई छोड़ के क्यों जाना चाहेगा, जितना वहीं रहकर काम करा जा सके, मैंने करी कोशिश। लेकिन मैं देख रही हूं कि मैं कुछ यहां रहकर कोई काम ही नहीं कर पा रही, और एक तरफ देश इतना आगे बढ़ रहा है और इतना अच्छा काम हो रहा है, तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में काम करूंगी। राज्यसभा हो ना हो, दीज आर इमटेरियल थिंग्स। नाउ मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूंगी। इस तरह से मैम 7 लोगों के नाम आए कि ये पार्टी छोड़ रही है, अब आम आदमी पार्टी को बाकी नहीं था, किस तरह से आप देखती हैं आम आदमी पार्टी को, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये मान रही हूँ कि पार्टी अंदर से टूट रही है, और कुछ चीजें आज आपको दिख रही हैं, कुछ अब आपको आने समय में दिख जाएंगी, और जब वो होगा तब भी लोगों को ऐसी ये भ्रमित करेंगे कि अरे किसी और ने तोड़ दिया। कौन आके तोड़ रहा है? कोई इंटरेस्टेड नहीं है तोड़ने में। इस देश में बहुत काम चल रहा है, किसी को इतना समय नहीं है कि आपको आकर तोड़े। वो तो तब एक बार को समझ सकते थे जब आप अंदर से नहीं टूट रहे होते, आप तो खुद ही टूट रहे हो, सारे टूट रहे हैं। मैं सबके संपर्क में हूं, कोई ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल से खुश हो। तो जो वो आदमी खुद ही अपने हरकतों से ही लोगों को तोड़ रहा है, तो कोई बाहर का आके क्या तोड़ेगा इन्हें? में भी मैम यही कहा जा रहा है, बीजेपी के नेता पंजाब में भी जितने भी विधायक है वो भी परेशान है, वो छोड़ सकते हैं पार्टी, हट सकते हैं। किस तरह से देखते हैं अगर पंजाब की हालत? पंजाब को ये लोग लूट के खा रहे हैं, और जो भी सच्चा पंजाबी होगा वो किसी भी हाल में इनका साथ नहीं देगा। मैम आज एक परवेज वर्मा जी ने कुछ फोटोज दिखाई जिसमें ये कहा शीश महल को, यानी कि जो दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं उसकी भी आलिशान तरीके से वो जहाँ पे केजरीवाल जी है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? शीश महल 1 फिर शीश महल 2।
देखिए, एक तरफ ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए हमने कोई गद्दारी कर दी, हम तो छोड़ के भाग गए, और दूसरी तरफ खुद ही देखिए कि ये क्या काम कर रहे हैं। क्या ये काम करने राजनीति में आए हैं कि हमें एक शीश महल 1 कर लिया, फिर शीश महल 2 इन्होंने चंडीगढ़ में बना दिया, अब ये शीश महल 3 यहाँ पे बना रहे हैं। ये क्या चल रहा है? आप राजनीति में हैं, आप आम इंसान के मुद्दे उठाने के लिए जनता ने आपको चुन के भेजा था, और आपने जनता को ही लूटना शुरू कर दिया। ये जो इस तरीके के साजो सामान अपने घर में सरकारी पैसे से आ रहे हैं, ये तो आम टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रहे हैं ना। ये लोगों की, गरीब इंसान की कमाई के पैसे से आ रहे हैं। तो इन्हें शर्म नहीं आती इस तरीके से ये शीश महल 1, 2, 3 बना रहे हैं? और यही कारण है जिसकी वजह से लोग इन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो आज अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी मैंने छोड़ दी।